Hello viewers, welcome back again in my YouTube channel Learn Easily with Vijay Sir. And in today's video lecture, we are going to learn a very important poem which is taken from 10th standard English textbook. And the title of our poem is The World is Mine. This poem is written by Joy Lowlet Crawford. तो ये जो आज की कविता है द वर्ल्ड इज़ माइन, मतलब कि ये दुनिया मेरी है, ये संसार मेरा है। तो इस कविता को एक फेमस कवयित्री के द्वारा लिखा गया है जिनका नाम है जॉय लवलेट क्रॉफर्ड। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कविता का अध्ययन हम लोग करने जा रहे हैं। इस कविता में द वर्ल्ड इज़ माइन मतलब कि ये संसार मेरा क्यों है, ऐसे क्यों कहा गया है, तो ये सब डिटेल यहाँ पर बताने की कोशिश कवित्री के द्वारा की गई है। तो स्टांजा बाय स्टांजा इस कविता का हम अध्ययन करेंगे और इस कविता को डीपली समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अक्सर हम अपने लाइफ में हमेशा गॉड के पास जाते हैं और उनके पास जाके हम कंप्लेन करते, शिकायत करते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, आपने मुझे ये नहीं दिया। हमेशा भले आप कभी मंदिर हो, मस्जिद हो या चर्च हो, वहाँ नहीं जाते होंगे, लेकिन मन ही मन में हम बहुत कुछ मांगते रहते हैं, कंप्लेन करते रहते हैं भगवान के पास। तो वो कंप्लेन हम जो करते हैं वो उचित है कि अनुचित है, करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, यह सब इस कविता के माध्यम से कवयित्री ने हमें बताने की कोशिश की है। तो देखिए, द वर्ल्ड इज माइन, it is a first stanza of the poem. Today on a bus, I saw a lovely girl with silken hair. I envy her, she seemed so gay, and I wish I was so fair. When suddenly she rose to leave, I saw her hobble down the aisle. She had one leg and over a crutch, but as she passed, a smile. Oh God, forgive me when I whine. I have two legs, the world is mine. देखिए, ये द वर्ल्ड इज़ माइन इस कविता का पहला स्टांजा है और पहले स्टांजा में कवयित्री जॉय लवलेट कहती है टुडे ऑन अ बस। अभी टुडे मतलब कि आज, ऑन अ बस मतलब कि बस की बात हो रही है। आई सॉ अ लवली गर्ल, मैंने आज बस में एक सुंदर लड़की को देखा। देखिए, मतलब कि दोनों साथ साथ ट्रैवल कर रहे थे और ट्रैवलिंग करते समय हमारी कवयित्री जो है उन्होंने एक सुंदर लड़की को देखा विथ सिल्कन हेयर। अभी देखिए, वो लड़की दिखने में सुंदर थी, साथ ही साथ उसके जो बाल थे वह रेशमी बाल थे। मतलब रेशमी बालों वाली एक सुंदर लड़की को आज मैंने बस में देखा। और जैसे मैंने देखा, आई एनवी हर। एनवी हर मतलब एनवी का मीनिंग होता है ईर्ष्या करना किसी के प्रति। तो जैसे मैंने उसकी खूबसूरती को देखा, उसके बालों को देखा, तो इतनी सुंदर लड़की जब मैंने देखा या मैंने देखी तो मुझे उसके प्रति ईर्ष्या हुई, मेरे मन में ईर्ष्या हुई। शी सेम सो गे, अभी वो सुंदर तो थी ही, साथ ही साथ शी वॉज लुकिंग सो हैप्पी। गे का मीनिंग होता है हैप्पी। तो सुंदर थी, साथ ही साथ वो बहुत खुश भी थी, और जिसके कारण मुझे उसके प्रति ईर्ष्या हुई और मेरे मन में विचार आया, एंड आई विश आई वॉज सो फेयर। जैसे उस सुंदर लड़की को देखा तो मेरे मन में विचार आया कि आई विश, मुझे ऐसे लगा, आई वॉज सो फेयर, अगर मैं भी इतनी सुंदर होती तो। देखिए, मतलब जब हम अपने से कुछ अलग पाते हैं, अपने से कुछ अधिक सुंदर किसी को पाते हैं, तो हमारे मन में ईर्ष्या निर्माण होती है, ईर्ष्या पैदा होती है, और हम तुरंत भगवान को, गॉड को कंप्लेन करते हैं कि अगर मुझे भी इतना सुंदर बनाया होता तो इस तरह की ईर्ष्या यहाँ पर कवयित्री के मन में निर्माण हुई और उन्होंने तुरंत अपनी जो फीलिंग्स थी उसको शब्दों में बयां किया, एंड आई विश आई वॉज सो फेयर, अगर मैं भी इतनी सुंदर होती तो ये कंप्लेन की गई है गॉड के पास कि मुझे इतना सुंदर बनाया होता तो। लेकिन आगे क्या हुआ देखिए, व्हेन सडनली शी रोज टू लिव। सडनली मतलब कि अचानक, शी रोज टू लिव मतलब कि उतरने के लिए वो तैयार हो गए, रेडी हो गए। रोज मतलब कि यहाँ पर है स्टूड अप,
मतलब कि अपनी जिस सीट पर वो बैठी थी उस सीट से वो खड़ी हो गई। उसका स्टॉप आया होगा, स्टॉप पर उतरने के लिए अभी वो जा रही है। आई सॉ हर हुबल डाउन द आइल। देखिए अभी हुबल का मीनिंग क्या होता है। हुबल मतलब कि लंगड़ाते हुए चलना। तो जब वो अपने स्टॉप पर उतरने के लिए रेडी हो गई, आई सॉ हर हुबल डाउन, मतलब कि उसके लंगड़ाते हुए उस चलने के तरीकों को, मतलब उसको पैर नहीं थे, पैर नहीं था, या फिर पैर जो था वो क्रूक था, वो क्रॉस था, जिसके कारण वो सीधे पैरों से नहीं चल पाती थी। और जब मैंने देखा, आई सॉ हर हुबल डाउन द आइल। आइल का मीनिंग होता है बस के अंदर दो सीटों के बीच जो पैसेज होता है, जो गैप होता है आने जाने के लिए, उसे कहा जाता है आइल। तो जब वो अपने स्टॉप पर उस पैसेज में से उतरने के लिए जा रही थी, तब वो लंगड़ाते हुए जा रही थी। और जब ये सीन मैंने देखा, शी हैड वन लेग एंड वोर अ क्रच। देखिए यहाँ पर कवयित्री जॉय लवलेट कहती है कि शी हैड वन लेग, मतलब कि वो जो सुंदर लड़की थी जिसके बाल रेशमी थे, उसे एक ही पैर था। एंड और अ क्रच, और उसने बैसाखी का सहारा लेके रखा था, मतलब कि बैसाखी के सहारे वो अभी उतर रही थी। बट एज शी पास अ स्माइल, लेकिन साथ ही साथ उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, मुस्कुराते वो वहाँ से गुजर रही थी। तो आगे कवयित्री कहती है, ओ गॉड फॉरगिव मी व्हेन आई वाइन। वाइन का मीनिंग यहाँ पर है कंप्लेन करना, मतलब कि शिकायत करना। तो कवयित्री कहती है कि हे भगवान मुझे माफ़ कर दो। मतलब कि कवयित्री कह रही है कि जब मैं आपसे शिकायत करती हूँ तो आप मुझे माफ़ कर दो। ओ गॉड फॉरगिव मी, फॉरगिव करना मतलब कि क्षमा कर देना, माफ़ कर देना। तो आप मुझे माफ़ कर दो। क्यों माफ़ कर दो? तो आगे कहती है, आई हैव टू लेग्स द वर्ल्ड इज़ माइन। मेरे पास दो पैर है। वो किसने दिए हैं? तो भगवान ने मुझे दिए हैं, आप ही ने मुझे दिए है। यू हैव गिवन मी टू ब्यूटीफुल लेग्स एंड द वर्ल्ड इज़ माइन। और उस पैरों के सहारे मैं कहीं पे भी घूम सकती हूँ, इस संसार में मैं एंजॉय कर सकती हूँ, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकती हूँ, इसीलिए यह संसार मेरा है। भले आपने उस लड़की को खूबसूरत बनाया है, उसे रेशमी बाल दिए हैं, वो बहुत खुश है, लेकिन उसके पास तो एक पैर है ही नहीं। तो भले ही मैं उसके सुंदरता पर भा गई थी, मुझे ऐसे लगा कि मुझे भी इतना सुंदर बनाया होता तो, लेकिन जो कवयित्री थी उन्हें तुरंत अपनी जो गलती थी वह गलती उनके समझ में आई, और उन्होंने कहा कि हे भगवान मुझे माफ़ कर दो जब जब मैं आपसे शिकायत करती हूँ, क्योंकि आपने मुझे बहुत सुंदर दो पैर दिए हैं। ये था पहला स्टांजा। पहले स्टांजा में कवयित्री ने एक सुंदर लड़की का डिस्क्रिप्शन यहाँ पर किया है, और किस तरह से उस सुंदर लड़की को देखने के बाद उनके मन में ईर्ष्या निर्माण होती है, लेकिन कुछ ही समय बाद वो तुरंत भगवान से माफ़ी मांगती है कि मुझे उतना सुंदर नहीं बनाया, कोई बात नहीं, लेकिन आपने मुझे बहुत सुंदर पैर दिए हैं, इसीलिए जब मैं शिकायत करती हूँ तो मुझे माफ़ कर दो। देखिए सेकंड स्टांजा है, and then I stopped to buy some sweets. The lad who sold them had such a charm. I talked with him, he seemed so calm. And if I were late, it, it would do no harm. देखिए यहाँ तक पहले समझ लेते हैं कविता की लाइनों का मीनिंग। आगे कवित्री कहती है, एंड देन मतलब कि उस बस से उतरने के बाद, आई स्टॉप टू बाय सम स्वीट्स, मैं एक दुकान पर स्वीट्स खरीदने के लिए मैं रुकी। द लैड, लैड का मीनिंग होता है बॉय, लैड मतलब कि लड़का। द बॉय हु सोल्ड देम, और वो लड़का जो कि मिठाई बेच रहा था, स्वीट्स बेच रहा था। द बॉय हु सोल्ड देम हैड सच चार्म, चार्म मतलब कि अट्रैक्टिव, हैंडसम जिसे हम कहते हैं। तो मिठाई बेचने वाला वो जो लड़का था वो बहुत ही सुंदर था, हैंडसम था, अट्रैक्टिव था। आई टॉक विथ हिम, तो कवयित्री जॉय लवलेट कहती है कि आई टॉक विथ हिम, मैंने उससे बात की। ही सेम सो काम, वो बहुत ही मतलब शांत लग रहा था। काम का मीनिंग होता है शांत।
अभी शांत मतलब कैसे कि सुंदर तो था ही, साथ ही साथ उसका जो नेचर था बहुत ही पोलाइट था। एंड इफ़ आई वर लेट इट वुड डू नो हार्म। और कवयित्री कहती है मुझे पता था कि मुझे लेट हो रहा था, लेकिन मैं उस लड़के के साथ बातें करते समय खो गई, क्योंकि वो बहुत ही अट्रैक्टिव था और बहुत ही काम था। तो उसका जो कामनेस था वो मुझे भाग गया, उसके अंदर की जो मतलब की खूबी थी वो मुझे भाग गई। और वो आगे कहती है एंड एज आई लेफ्ट ही सेड टू मी। और जैसे ही मैं उसे अलविदा कह के वहाँ से निकलने वाली थी, लेफ्ट मतलब कि वहाँ से निकलना, तो यहाँ पर हम उसका मीनिंग लेंगे अलविदा कहना। बाय बाय करके जब मैं वहाँ से निकल रही थी, ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा आई थैंक यू, यू हैव बीन सो काइंड। तो जो लड़का था जो कि चार्मिंग था, काम था, वो कहता है अपने कवयित्री से कहता है आई थैंक यू, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। यू हैव बीन सो काइंड, आप बहुत अच्छे हो। काइंड मतलब दयालु, लेकिन यहाँ पर हमें मीनिंग लेना है आप बहुत अच्छे हो। इट्स नाइस टू टॉक विथ फोक्स लाइक यू, आप जैसे लोगों के साथ बात करना बड़ा अच्छा लगता है। इस तरह का उस लड़के ने कवयित्री को कहा। यू सी आई एम ब्लाइंड, तो आपने देखा होगा वो कहता है कि आई एम ब्लाइंड, मैं क्या हूँ, मैं तो अंधा हूँ। मतलब देखिए यहाँ पर फिर से जब हमारी कवयित्री जब वो स्वीट्स खरीद रही थी एक दुकान पे एक लड़के से, तो वो लड़का कैसे था, वो चार्मिंग था, उसका नेचर बहुत काम था। ये सब देख के हमारी कवयित्री भाग गई और उनके मन में ऐसी ईर्ष्या निर्माण हुई कि शायद मुझे भी भगवान अगर आपने ऐसे बनाया होता तो कितना अच्छा होता। इस तरह की ईर्ष्या, इस तरह की फीलिंग्स उनके मन में आई। और जब वो वहाँ से निकल रही थी, अलविदा एक दूसरे से वो कर रहे थे, उस टाइम वो लड़का कहता है कि आप जैसे लोगों के साथ बात करना बड़ा अच्छा लगता है। यू सी आई एम ब्लाइंड, क्या आपको पता है मैं अंधा हूँ। और जैसे ही कवयित्री ने ये लाइन सुनी कि आई एम ब्लाइंड, वो फिर से उनके मन में वही विचार आए, वही थॉट्स निर्माण हुए और वो कहती है ओ गॉड फॉरगिव मी व्हेन आई व्हाइन। हे भगवान, जब मैं शिकायत करती हूँ, व्हाइन मतलब कि शिकायत करना, जब मैं शिकायत करती हूँ कि मुझे ऐसा क्यों नहीं बनाया, तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दिया करो। और वो आगे कहती है आई हैव टू आईज एंड द वर्ल्ड इज़ माइन, आपने तो मुझे बहुत सुंदर दो आंखें दी है और उन दो आंखों से मैं इस पूरे संसार को देख सकती हूँ। इस संसार में क्या हो रहा है, कौन कैसा है, ये सब मैं देख सकती हूँ, अपने आंखों से निहार सकती हूँ। इसीलिए जब मैं शिकायत करती हूँ तो मुझे माफ़ कर दिया करो। द वर्ल्ड इज़ माइन, जो आपने दिया है उससे मैं इस संसार का मज़ा ले सकती हूँ, एंजॉय कर सकती हूँ, इसीलिए संसार, ये दुनिया मेरी है। इस तरह से पहले स्टांजा में एक लंगड़ाती हुई लंगड़ी लड़की का एग्जाम्पल दिया गया है और सेकंड स्टांजा जो था वहाँ पर एक अंधा लड़का, जिसके माध्यम से कवयित्री ने अपने विचार हमारे सामने रखने की कोशिश की है। चलिए थर्ड स्टांजा की तरफ मुड़ते हैं। देखिए थर्ड स्टांजा है लेटर वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट आई सॉ अ चाइल्ड विथ आईज ऑफ ब्लू। He stood and watched the others play. It seemed he knew not what to do. I stopped a moment, then I said, why don't you join the others, dear? देखिए यहाँ तक मीनिंग समझ लेते हैं। लैटर, लैटर मतलब कि बाद में, आफ्टर, कि जैसे पहले वो बस से सफ़र कर रही थी, उसके बाद एक दुकान पर वो स्वीट्स खरीद रही थी, उसके बाद वो कहती है लेटर वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, जब मैं रास्ते पर चल रही थी। अभी वॉकिंग डाउन मतलब वॉकिंग अलॉन्ग द स्ट्रीट, इस तरह का मीनिंग यहाँ पर है। जब मैं रास्ते से जा रही थी, आई सॉ अ चाइल्ड विथ आइज ऑफ ब्लू, तब मैंने एक लड़के को देखा जिसकी आंखें नीली थी। ब्लू मतलब कि नीले कलर की जिसकी आंखें थी, ऐसे लड़के को मैंने देखा। तो क्या कर रहा था, ही स्टूड एंड वॉच द अदर्स प्ले, वो खड़ा था एंड वॉच द अदर्स प्ले, बाकी बच्चे खेल रहे थे। जो कोई खेल होगा, क्रिकेट हो सकता है, फुटबॉल हो सकता है, वॉलीबॉल, किसी भी तरह का आप एक खेल वहाँ पर समझ लीजिए, इमेजिन कीजिए कि कुछ बच्चे कोई गेम खेल रहे हैं और एक लड़का है जिसकी आंखें नीली है, वो उन्हें खेलते हुए देख रहा है। इट सेम ही न्यू नॉट व्हाट टू डू, तो कवयित्री कहती है कि मुझे ऐसे लगा, इट सेम, कि उसे पता नहीं चल रहा था कि क्या करूं और क्या ना करूं। इट सेम ही न्यू नॉट व्हाट टू डू, वो नहीं जानता था कि मुझे क्या करना चाहिए। तो
इस तरह का सीन जब उन्होंने देखा, एक लड़का है जो बाकी बच्चों को खेलते हुए निहार रहा है, देख रहा है। आई स्टॉप अ मोमेंट, मैं वहाँ पे पल भर के लिए रुकी। एंड देन आई सेड, और फिर मैंने कहा, कवयित्री कहती है, उस नीली आंखों वाले लड़के को मैंने कहा, वाई डोंट यू ज्वाइन द अदर्स डियर। तो कहती है कि अरे बेटा, आप उन बच्चों के साथ जो खेल रहे हैं उनके साथ आप ज्वाइन क्यों नहीं करते हो, मतलब आप भी उनके साथ खेलने के लिए क्यों नहीं जाते हो। तो इस तरह का एक सवाल यहाँ पर कवयित्री के द्वारा उस नीली आंखों वाले लड़के को किया गया। ही लुक अहेड विदाउट अ वर्ड एंड देन आई न्यू ही कुड नॉट हियर। देखिए, तो कवयित्री कहती है ही लुक अहेड विदाउट अ वर्ड, और उसने मुझे देखा विदाउट अ वर्ड, किसी भी तरह का कोई भी लफ्ज़ अपने मुंह से न निकालते हुए, कोई भी शब्द न बोलते हुए उसने मुझे देखा। एंड देन आई न्यू ही कुड नॉट हियर, और जैसे वो मुझे देख रहा था मुझे पता चल गया, आई न्यू ही कुड नॉट हियर, कि अरे ये सुन नहीं सकता है। मतलब कि भले उसे सुंदर आंखें ऊपर वाले ने दी है, वो बाकी बच्चों को खेलते हुए देख रहा था, उसे सब कुछ दिया है, लेकिन ऊपर वाले ने उसे सुनने की क्षमता उसके अंदर नहीं दी है। मतलब देखिए, भले मैं उसके साथ बात कर रही थी, वो बच्चों को खेलते हुए देख रहा था, उसके पैर भी ठीक ठाक थे, लेकिन उसके अंदर सुनने की वो क्षमता नहीं थी। इसीलिए फिर से एक बार कवयित्री भगवान से प्रे करती है और वो कहती है, ओ गॉड फॉरगिव मी व्हेन आई व्हाइन। हे भगवान, जब मैं शिकायत करती हूँ तो आप मुझे माफ़ कर दिया करो, क्योंकि मैं हर समय जब जब मैं आपसे शिकायत करती हूँ मैं वहाँ पर गलत साबित होती हूँ। क्योंकि वो कहती है कि जब जब मैं शिकायत करती हूँ तो मुझे माफ़ कर दिया करो। आई हैव 2 ईयर्स। अभी देखो, आपने इस लड़के को बहुत सुंदर आंखें दी है, उसके पास पैर है, लेकिन उसके अंदर सुनने की क्षमता है नहीं। आई हैव 2 ईयर्स, आपने तो मुझे बड़े सुंदर 2 कान दिए हैं जिसके द्वारा मैं सुन सकती हूँ, चाहे वो कोई म्यूज़िक हो, चाहे किसी की बातें हो, चाहे कुछ भी हो, किसी भी तरह का साउंड हो, वो सब मैं सुन सकती हूँ। सो द वर्ल्ड इज़ माइन, इसीलिए ये संसार, ये दुनिया मेरी है। और जब मैं आपसे शिकायत करती हूँ तो आप कृपया मुझे माफ़ कर दिया कीजिए, आप मुझे फॉरगिव किया कीजिए, मतलब कि क्षमा कर दिया कीजिए। तो इस तरह से फिर से एक बार यहाँ पर कवयित्री को भगवान से माफ़ी मांगनी पड़ी है, क्योंकि वो बार बार शिकायत करती है। मतलब कि निजी लाइफ में हम भी बहुत बार भगवान से शिकायत करते रहते हैं, तो वो शिकायत जायज़ है कि गलत है, यह यहाँ पर बताने की कोशिश जॉय लवलेट क्रॉफोर्ड इस कवयित्री के द्वारा की गई है। लास्ट स्टांजा पढ़ते हैं। विथ लेग्स टू टेक मी वेयर आई विल गो, विथ आइज टू सी द सनसेट ग्लो, विथ ईयर्स टू हियर व्हाट आई वुड नो, ओ गॉड forgive me when I whine, I am blessed indeed, the world is mine। देखिए, लास्ट स्टांजा में जॉय लवलेट कहते हैं, विथ लेग्स, आपने मुझे जो 2 सुंदर सुंदर स्ट्रांग ऐसे लेग्स दिए हैं जिनके माध्यम से टू टेक मी वेयर आई विल गो, मैं जहाँ जाना चाहती हूँ मुझे लेके जाते हैं। जहाँ भी मैं मतलब वॉकिंग करके जा सकती हूँ, चाहे फिर वो बाइक चलाना हो, चाहे कोई भी काम हो जो पैरों का होता है, और जहाँ मैं जाना चाहती हूँ वो मुझे लेके जाते हैं। विथ आइज टू सी द सनसेट ग्लो, आपने जो मुझे सुंदर 2 आंखें दी है, उन आँखों से मैं इस सनसेट की ग्लो को देख सकती हूँ कि किस तरह से सूर्यास्त होता है, किस तरह से सूर्योदय होता है, कौन व्यक्ति कैसा है, वो कैसा दिखता है, ये सब मैं अपने आँखों से देख सकती हूँ, मैं निहार सकती हूँ। ऐसी सुंदर आँखें आपने मुझे दी है, सुंदर सुंदर पैर आपने मुझे दी है, बहुत ही स्ट्रांग है, जिनके माध्यम से मैं जहाँ जाना चाहती हूँ मुझे लेके जाते हैं। और आगे कहती है, विथ ईयर्स टू हियर व्हाट आई वुड नो, और आपने मुझे बहुत सुंदर 2 कान दिए हैं जिनके माध्यम से मैं जो कुछ सुनना चाहती हूँ, चाहे वो लता मंगेशकर जी का सॉन्ग हो, चाहे सोनू निगम का हो, चाहे मोहम्मद रफ़ी का हो, चाहे किसी की आवाज़ हो, तो ये सब मैं अपने कानों से सुन सकती हूँ, अपने आँखों से मैं सब कुछ देख सकती हूँ, अपने पैरों से मैं हर जगह जा सकती हूँ जहाँ मैं जाना चाहती हूँ। तो इसीलिए वो कहती है कि आपने मुझे सब कुछ दिया है, और जब मैं आपसे कंप्लेंट करती हूँ तो उस
कंप्लेंट को आप माफ़ कर दिया करो। आप मेरी कंप्लेंट को मतलब कि सीरियसली लेके उसके ऊपर किसी भी तरह की एक्शन मत किया कीजिए। ओ गॉड फॉरगिव मी व्हेन आई व्हाइन, वो कहती है कि इसीलिए भगवान आप मुझे क्षमा कर दिया करो जब जब मैं आपसे शिकायत करती हूँ, जब जब मैं आपसे कुछ मांगती हूँ। आई एम ब्लेस्ड इंडीड, द वर्ल्ड इज़ माइन। आपने मुझे बहुत कुछ दिया है, आपकी कृपा मेरे ऊपर हमेशा बनी है। इंडीड, सच में, द वर्ल्ड इज़ माइन, और ये जो संसार है आपने जो मुझे दिया है, इसके कारण दो पैर, दो आंखें, दो कान, इसके माध्यम से मैं कह सकती हूँ कि हाँ, ये संसार, ये दुनिया, ये मेरी है, क्योंकि मैं चाहे उस तरह से एंजॉय कर सकती हूँ। और जिनके पास ये सब नहीं है, उन्हें पूछिए कि आपको ऊपर वाले ने क्या नहीं दिया है, तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि लाइफ की जो कमियाँ होती है, उन कमियों के ऊपर हमें एतराज़ नहीं करना है और भगवान से शिकायत नहीं करनी है, बल्कि जो कुछ दिया है, भले आपको सब कुछ दिया है, सुंदरता नहीं होगी तो इसके लिए हमेशा हमें कंप्लेन नहीं करनी है। जो कुछ दिया है उसके साथ हमें अपने लाइफ को एंजॉय करना है। इस तरह का मैसेज ये कविता जॉय लवलेट क्रॉफोर्ड के द्वारा लिखी हुई हमें देती है। मुझे उम्मीद है आज का वीडियो लेक्चर आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।